सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्र बारां में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। आज शाम को चले जवेरिया के घर। चले चलेंगे भाई, इतनी जल्दी क्या है? वो दावा देकर गई है भाई। अरे भाई भाई, अभी कल ही तो दावत देकर गई है वो। उसने ये तो नहीं कहा था कि मेरी दावत के 1 हफ्ते बाद आना। याद है ना आपको? उसने आपको अपनी कसम दी थी। तो भाई मैंने कब इनकार किया है? चले चलेंगे बाबा। आज क्यों नहीं? आज यार, आज मुझे बहुत जरूरी काम है एक। सीधी तरह क्यों नहीं कहते? सिला का सामना करने से घबराते हैं? ठीक है, आज शाम को ही चलेंगे। तुम तैयार है ना? हेलो जवेरिया, हम आज शाम को ही तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय, सी यू। भाई तुमने अपने लिए खुद ही घड़ा खोद लिया। हाँ, तो फिर अब पछतावा किस बात का? वो हर रोज मेरी नजरों के सामने होगी। तो वादा तोड़ दे। नहीं, मैं किसी सूरत में भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं। गुड। अगर कोई मसला हो तो तुम मैनेजर साहब से डिस्कस कर लेना, वो तुम्हें गाइड कर देंगे। वो आपका वेट कर रहे हैं। कौन? मैनेजर साहब। असल में उन्होंने मुझे कहा था कि आपको कॉल कर दूं, तो मैं करने ही वाली थी तो आप आ गए। तो मुझे खुद कॉल कर लेते। पता नहीं, आई गेस उनके गेस्ट आए हुए हैं, आप देख लें। आप किधर हैं? अपने कैबिन में? आपके ऑफिस में। ओके, मैं देख लेता हूँ। यू कंटिन्यू योर वर्क। और कितनी देर लगेगी उनके आने में? बस आने वाले हैं, अभी आ जाते हैं। जी वो आ गए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो रिजवान? अभी तक चेहरे पर आपके हाथ के निशान बाकी हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने सोचा रिजवान साहब की मुलाकात आपसे करवा दी जाए तो अच्छा है इमाम साहब। मुझे मालूम नहीं था कि ऑफिस का चार्ज अब तुमने ले लिया। अगर इल्म होता तो मिल लेना आते। आता क्यों नहीं आता? रिजवान, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। और जावेरिया? मेरा ख्याल है बिजनेस की बात कर लें रिजवान। मैं भी यही चाहता हूँ। रिजवान साहब, मैंने इनके पेंडिंग बिलों के बारे में आपको बताया था। ओह हाँ जी इमरान, किस तरह शुरू करें? जिस तरह से तुम चाहो। हमारी खरीद ज़्यादा है और सप्लाई कम। हम आपकी तरफ से बिलिंग में बैलेंस चाहते हैं। मसलन 25% से ज़्यादा क्रेडिट हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हर माह तमाम बिल का 75% रेगुलरली क्लियर हो जाया करेगा। नेक्स्ट। हमारी तरफ से बिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल का प्रॉब्लम मुझे भी नहीं है रिजवान। तो फिर बिल्स इतने पेंडिंग क्यों हैं? वो मेरे अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पिछले दिनों बिजनेस को कुछ टाइम नहीं दे पाया, सिर्फ इसलिए। अब तो मेरा ख्याल है कि तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। आई थिंक सो। हमारा मसला भी हल हो गया। बिल्कुल। रिजवान साहब की प्रपोजल को 1-2 माह अप्लाई करके देखते हैं फिर। क्यों 1-2 माह के लिए? क्यों? पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करो ना। तो जो वादा पूरा ना कर सका तो उसके लिए 25% की पेनल्टी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है? कहीं नुकसान ना हो जाए। बिजनेस नुकसान का डर रखकर नहीं होते रिजवान। मैं कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार करूंगा। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। जी सही साहब, कहिए। हाँ, अच्छा भेज दो। सही साहब, सारे काम छोड़कर राइस ट्रेडिंग की जितनी पेमेंट हमारी कंपनी की तरफ ड्यू है उसका 75% आप फौरन अदा कर दीजिए। यू मीन 5 मिलियन? 5 मिलियन? जी सर। क्यों? आओ अमी। आमी माय ब्रदर इन लॉ। सही साहब। हेलो सर। बैठो आमी। बैंकों में कितना पैसा पड़ा?
His family. Don't worry about it. सर इस वक्त ऑलमोस्ट बैलेंस जो है वो नील है। क्यों? सर वो इस महीने कुछ माल हमने कैश पे लिया है और कुछ ओवरहेड वेट करने के लिए पैसे बचा के रखे हुए हैं सर, वो सैलरीज वगैरह। लोन का बंदोबस्त हो सकता है? सर घर, ऑफिस, फैक्ट्री, ये सब कुछ ऑलरेडी बैंक प्लाइड है सर। बॉडी के लिए तो कोई रास्ता निकल सकता है ना? 10 लाख निकाले जा चुके हैं। मैं जाऊँ सर? जी। थैंक यू। लगता है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो यार, अपनी टेंशन में भूल ही गया कि तुमसे कुछ पूछना भी है। क्या लोगे, चाय या ठंडा? चाय मैं पीता नहीं हूँ और ठंडे की अभी ज़रूरत नहीं। चाय नहीं पीते? बहुत अच्छा करते हो। अब सही साहब को बुलाते हैं ताकि वो तुम्हें काम समझा दें और बस काम शुरू करो। सही साहब को भेजो उधर। अभी बाहर ना ही निकलते तो अच्छा था। बाहर आ गई है और ये मौसम तुम्हारे लिए जहर है। बाहर का मौसम दुनिया के लिए रंग और खुशबू लाता है और मेरे लिए बीमारी। इसीलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ हर इंसान पर एक तरह असरअंदाज नहीं होती। हाँ, नेमत खुदाबंदी से महसूस ना हो सकना भी तो एक अज़ाब ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो अम्मी, मुझे फौजी ने मना किया था लेकिन मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही है। क्या बात? वो फौजी ने पार्ट टाइम जॉब कर ली है। कहाँ? जगह का तो नहीं बता रही वो। जॉब की नौइयत क्या है? अकाउंट्स के शोबे में है। जॉब तो अच्छी है लेकिन अम्मी जगह का बताने में क्या मसला? चलो आएगी तो पूछ लेंगे। अबू, वो आमी ने भी जॉब देख ली है। मेरा आखिर बच्चों ने जिम्मेदारी संभाली हुई। हिम्मत तो मेरी जवान है लेकिन जिस्म जवाब दे गया। काश मैं बच्चों की कुछ मदद कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादाजी, अम्मी, दादी, आज भाई और भाभी घर पर आ रहे हैं। मैंने आपकी इजाज़त के बगैर उन्हें इनवाइट कर लिया। सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी की क्या बात है। अच्छी बात है, तुम्हारे भाई और भाभी हैं, कोई अनजान तो नहीं है। इसी तरह दोनों ख़ानदान भी मिल लेंगे। जी, थैंक यू। ये सिला क्या सोचेगी? कौन? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। मैं आपको बताने आई थी, शाम को आप चाचा जान के साथ कहीं जाना चाहें तो जा सकती हैं।
क्यों? मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं, तो हम क्यों जाएं? क्योंकि भाई को आपकी सूरत से नफरत है, तो फिर जाके अपने भाई को कहीं और भेजो। वो तो यहीं आएंगे, ये उनकी बहन का घर है, तो फिर हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने तो आपका भला सोचा था। चले, कोई बात नहीं, थोड़ी यादें ही हरी हो जाएंगी, होने दें। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। सर आपका फोन है। कौन है? कोई खातून है। ये पकड़, इसमें जरा देख लें। हेलो। जवाद, सिला। जी जनाब। कैसे याद किया? आ जाओ। खैरियत तो है? हाँ। तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है। मैं शाम तक आ जाऊंगा। जल्दी नहीं आ सकते? जान, बड़ी मुश्किल से चीज़ें सेट हुई हैं। तुम्हें मालूम है आज ही तो मशीन चली है, और वो भी ऑर्डर जो है ठेके पे पकड़ा। अच्छा ठीक है, शाम को आ जाना। क्या बात है, कुछ परेशान सी? नहीं। बताना नहीं चाहती? आओगे तो बताऊंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि शाम तक आ जाऊँ। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा बात सुनो, आई लव यू। Me too. आज तुमने सारा दिन काम नहीं कर लिया? बस आजकल रिजल्ट्स का इंतज़ार हो रहा है। ओह, तो फुल टाइम रहना चाहती हो? अच्छा है, जल्दी सीख जाऊंगी। अप्रोच तो अच्छी है। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ? काम खत्म हो चुका है। ओह हाँ, वो तो है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सफ़र थोड़ा लंबा है, कोई बात कर लें? कैसी बात? कोई भी कर लें, आप करना चाहें तो कर लें। तो तुम नहीं करना चाहती? कर लूँगी। मजबूरी में। बात करने को है ही क्या? अरे भाई, कुछ भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल? अच्छा ये बताओ कि काम करके एंजॉय तो कर रही हो ना? अगर ना कर रही होती तो कब का सॉरी बोल दिया होता। घर वालों ने पूछा नहीं जॉब के बारे में? जी बताया है। मेरा भी। जी। तो किस किस को बताया? सबको बता दिया? नहीं, जवेरिया को अभी तक नहीं बताया।
अगर मजबूर होकर जा रहे हो तो प्लीज गाड़ी वापस मोड़ लो। क्या हो गया यमुना? जवेरिया के घर आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा ही। मजबूर होकर? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां मजबूर होकर जा रहा हूं? अपनी शक्ल देखो। क्या करूं? ऐसी ही है। मैं कुछ और कहूंगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा। प्लीज वहां इस तरह की शक्ल बनाकर मत बैठना। क्यों? उन्हें लगेगा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं। दादा जान ये मेरे भाई हैं। और ये है मेरी भाभी यमुना। भाई चलिए ना। जी बिल्कुल, चलिए। यहाँ भी आओ। हम बोलोगे तो पता नहीं खाएगा। चलो बड़ा कह लो। आमी चाची जान को बुलाए। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? उन्होंने कहा था कि मैं मिलना चाहूंगी। अब आखिर इन्होंने तो आना जाना ही है। अब वो हर बार इनके आने पर अंदर बंद तो नहीं रहेंगी ना। ठीक है, अगर वो नहीं आना चाहती तो रहने दो। क्यों रहने दे भाई? इस खानदान से अब हमारा मिलना रहेगा। हमें पुरानी बातें भुलाकर मिलना चाहिए। हाँ भी। जाओ जी को बुला लो। जी अच्छा। बैठो। अच्छा मैं आप लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। चाची दादा अबू आपको बुला रहे हैं। खैरियत? कुछ मेहमान आए हैं। मुझे क्यों बुलाया? उनसे मिलवाने के लिए। मिल चुकी हूँ मैं पहले। उन्हें इस ख्याल से इत्तेफाक है कि ये मेहमान तो अब आते रहेंगे। आप कब तक खुद को कमरे में यूं कैद रखेंगे? जल्दी आइएगा प्लीज़। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। इमरान अब उठ भी जाइए ना। क्यों? क्योंकि आज हमारी शादी को पूरे 1 साल हो गए। तो
तो सो बोरिंग। Happy anniversary. वाह, थैंक्स। So boring. कहीं एक साल में मोहब्बत पूरी तो नहीं हो गई? वक्त के साथ साथ मोहब्बत जवान होती है, बूढ़ी नहीं होती। लीजिए भाभी। थैंक यू। लीजिए भाई। थैंक यू। लेकिन जब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे बेटा तकल्लुफ कैसा, ये तो रस्म दुनिया ही है। अच्छा, तो आप सिर्फ रस्म दुनिया निभा रहे थे? अखलाकी फर्ज भी है। जाओ नहीं बेटा, नहीं अम्मी और दादी बुला लो। आइए चाची। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सिला? मैं ठीक हूँ, तुम कहो कैसी हो तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अब तो आमी भी इमरान भाई के साथ काम करेंगे। लेकिन अभी तो इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन दादा, फैसले तो हालात को सामने रख के ही करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, हालात तो बदलते रहते हैं। अब मुझे देखो, शादी मेरी होनी थी इमरान के साथ, लेकिन सिला की हो गई। और अब फिर से सिला जवाद को मिल गई। ये सब हालात का खेल है। मैं खाना बना के लाती हूँ। बैठो ना सिला, अभी बहुत वक्त पड़ा। जी चाची जान, बैठ जाइए, मैं खाने का बंदोबस्त खुद ही कर लूँगी। हालात जो भी हो, उन्हें फेस करना चाहिए। अब मेरा दिल देखो, खुद चल कर आई हूँ, तुम भी हौसला पकड़ो। यमुना, हम किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? इससे अच्छा टॉपिक और क्या होगा भाई? बेटा, इससे बदमज़गी बढ़ेगी। जी नहीं अंकल, इससे गिले शिकवे दूर होंगे। चलिए इमरान, सिला को माफ कीजिए। जी भाईजान, अब आखिर मुझे भी इसी घर में रहना है। मेरा ख्याल है कि अब हमें इस नाराज़गी को ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए सिला चाची, भाई से सॉरी कर लें। मेरा ख्याल है इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे। मैं अभी आया और तुम मेज़ लगवा, खाने का बंदोबस्त करो। जी दादा जान। अच्छा जवेरिया, मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। आइए, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। जी नहीं, मुझे सिर्फ अपना कमरा दिखाओ। अच्छा चलिए ठीक है, आमी अभी आइए। चलो। कहाँ?
जी आप आइए। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बात मुश्किल खड़ी है, लेकिन मैं इस घर को बचाना चाहता हूँ। तुम हमारी मदद करोगे? जी बेटी, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा ऐसी सूरत हाल का तुम्हें कभी सामना न करना पड़े। करना पड़ेगा और मैं कर लूंगी। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि करना पड़ेगा? क्योंकि अब्बू, ये किसी की ख्वाहिश है। किसकी? देखो बेटी, इमरान और यमुना जवेरिया के भाई भाभी हैं, उन्हें बुलाना उनका हक है। जानबूझ के दावत में तमाशा बनाना उसकी चाल थी। किसकी? जवेरिया की। अब उससे मुझे साफ कहा है कि वो मुझे यहाँ खुश नहीं रहने देगी। ये तुम्हें जवेरिया ने कहा? बेटी, तुम फिक्र न करो, मैं इस घर में ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्र बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी।